वाह मंथन से अमर बहादुर सिंह का आप सबको मेरा राम राम प्रणाम। मित्रों, अखिलेश जी जो पीडीए का नारा दे रहे हैं और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा जो ये है, ये हमें लगता है कि इनको आगामी लोकसभा के चुनाव में बहुत नुकसान देने वाला है। अगर उस पर अब से भी ध्यान नहीं दिए तो लेने के देने पड़ सकते हैं, ये मेरा आकलन है। उसके पीछे कुछ वजह मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप जब सत्ता से दूर होते हैं और ये चूंकि कभी ये चुनाव जीते नहीं। 2012 में इनके पिताजी उसमें जीवित थे, माननीय मुलायम जी, और उनके बल पे ये सत्ता में आए। और उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के हुए, लोकसभा के हुए, 17 में और 22 में 2 विधानसभा हो गए और 2 लोकसभा हो गए। दोनों में ही मुंह की खानी इनको पड़ी है। लेकिन अपने कुछ व्यवहारों से ये अपने को सही जो है वो दिशा में, या इनके जो अगल बगल के लोग हैं, इनके जो शुभचिंतक हैं, वो सही सलाह नहीं दे रहे हैं। मेरा मानना ये है कि देखिए, जब आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो आपकी रणनीति जो है वो बहुत व्यापक होनी चाहिए। और वो तब जब परीक्षा बहुत कठिन हो। ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और सहयोगियों के साथ आ जाने से उसके उसके सामने टिकना, लड़ना एक अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। उसमें अपने को एक सीमित कर देना, एक वर्ग में पिछड़ा कह लीजिए, दलित कह लीजिए, अल्पसंख्यक कर लीजिए, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हमेशा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाली जो बात जो बहुजन करती है, जो मायावती जी कहती हैं, या जो जो सबका साथ सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, मोदी जी करते हैं, उसी तरह का इनका भी सबको साथ लेकर के ऐसे विचार रखना चाहिए। यह जो है वो पीडीए पीडीए का जो नारा है, ये अब एक संकीर्ण विचार को न्योता देता है जो है। अच्छा, उसमें भी ये देखिए, इस जरा इसको ध्यान से अगर आप देखिए तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब पिछड़ा में आप ये देख लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो है। अगर अखिलेश जी की अपनी बिरादरी का वोट अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जितनी भी बिरादरियां हैं, आप पटेल ले लीजिए, कुर्मी ले लीजिए, मौर्य ले लीजिए, कुशवाहा, सैनी जो भी कह लेते हैं उनको, और नीचे की जो 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 कमज़ोर वर्ग की जातियाँ हैं, विश्वकर्मा है, चौरसिया है, प्रजापति हैं, या और भी जो जो जातियाँ हैं, ये सब मोस्टली जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। तो आप पिछड़ा पिछड़ा का जब नारा दे रहे हैं, अच्छा दलित का नारा देते हैं, दलित आपके साथ है नहीं, वो या तो बसपा के साथ है और नहीं तो कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आपका नारा ही ऐसी जगह पे है जो आपके साथ नहीं आ रहा है। और इसके उलट हो क्या रहा है कि पिछला, दलित और अल्पसंख्यक जब आप नारा देते हैं, तो एक वर्ग जो सवर्ण वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी के भी नीतियों से अगर वो हताश है या दुखी है या किसी भी तरह से वो नहीं पसंद करता है, तो उसके लिए एक रास्ता आपने बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको बस पीडीए पीडीए दिखता है जो है, और सवर्णों को आप जो है बाहर ही कर देते हैं। और एक बात और जान लीजिए, सवर्ण की संख्या भले ही कम है, लेकिन उसके पास वोट जो है दिलाने की क्षमता जो है बाकी लोगों से अधिक है जो है। तो ये सब जो पीडीए का नारा है, मेरे ख्याल से अखिलेश जी को इससे बचना चाहिए और एक सबको ले करके प्लान करें, तो हमारे ख्याल से लगता है कि वो 2024 के चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक तो बात ये हो गई कि अपने अपने जो विचार है वो थोड़ा सा बढ़ा लें और उसमें सामूहिकता, सारे समाज को लेकर के चलें, तो ये थोड़ा सा इनके लिए अच्छा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक उसको शुद्ध रूप से अगर हम मुस्लिम कहें तो जो है उत्तर प्रदेश में उसी की लड़ाई होती है। अल्पसंख्यक वोट अखिलेश जी जो अपना समझ रहे हैं, दरअसल ये उनका अपना है नहीं। ये भाजपा हराओ में, चूंकि अब तक ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरती थी, इसलिए उनके साथ रहते थे। ये कोई जरूरी नहीं है, ये उनका वोट बैंक नहीं है। और मेरा ये हमको ये लगता है कि ये जो
अन्य जो जातियों से लगाव न रख करके के मुस्लिम के पक्ष में जो बात करते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि मुस्लिम जब इनका साथ छोड़ेगा तो इनके पास कुछ वोट बैंक रह ही नहीं जाएगा अपनी बिरादरी के अलावा। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इस बार के चुनाव में जैसे कि सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि सरकार तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, तो आम जो एक मन में जो बात आती है अल्पसंख्यकों की, उनको ये लगता है कि यार जब तीसरी बार भी मोदी जी आ ही रहे हैं तो हम अपना वोट क्यों ना हम अपने आदमी को दें। अपने आदमी मतलब उनके मजहब की जो बात कहता है, उनके ईमान की जो बात कहता है, उनके अल्लाह अकबर वाला जो नारा है उसकी तरफ बात करता है, तो उसको क्यों ना वोट दे। उसको सुकून तो रहेगा ना कि हाँ हमने अपने आदमी को दिया हुआ है। तो अगर ओवैसी चुनाव में उतरते हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा जो है वो अखिलेश जी को हो जाएगा। और कुछ कुछ सीटों पर ही तो लड़ाई है, लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-20 ही सीट हैं जहाँ पर भाजपा का और अखिलेश की टक्कर होने वाली है। अगर उन जगहों पे अगर ओवैसी अगर कैंडिडेट उतार देते हैं और अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतार देते हैं तो फिर ये हमें लगता है कि जो 80 का उनका नारा है ये पूरा का पूरा हो जाएगा। इसलिए अखिलेश जी को ये पीडीए के नारा से बचना चाहिए। सारे समाज को लेकर के सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उस रूप का कुछ इनको भी देना चाहिए। और एक वोट बैंक जो मुस्लिम के ऊपर जो चल रहे हैं ये हाथ से जब निकलेगा तो कहीं इनका जगह नहीं मिलेगा कि हम कहाँ बैठे। और तब ये मायावती का जो वोट बैंक वो तो जो जहाँ का गिर भले गया है लेकिन उसमें फिर ऐड हो जाएगा। लेकिन इनसे एक बार अगर छिटकेगा और वो वर्ग अगर फिर एक बार कांग्रेस की तरफ चला जाएगा तो फिर समाजवादी पार्टी उठने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि पीडीए का नारा अखिलेश जी को छोड़ देना चाहिए और सारे समाज के हित के लिए सबकी बातें करना चाहिए। नहीं तो देखिए अभी सोशल मीडिया पे एक खूब भयंकर ये विचार चल रहे हैं कि सारे सवर्ण विधायक जो है अभी जो राज्यसभा में वोट हुआ उनको छोड़ करके चले गए, जबकि हकीकत जो है थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इनके साथ जो है ओबीसी की जो 3 विधायक हैं वो भी उसमें से निकले हुए हैं जो है। तो ये नारा जो दे करके जो समाज में जो भ्रम फैला रहे हैं उससे हमें लगता है कि इनको पिछड़ों का भी वोट नहीं मिलेगा, दलित का भी वोट नहीं मिलेगा, सवर्ण का भी वोट नहीं मिलेगा। तो एक अपनी बिरादरी और मुस्लिम का वोट लेकर के कितनी लड़ाई लड़ेंगे, इससे बचना चाहिए। और ये पीडीए का नारा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको छोड़ देना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो सिर्फ पीडीए पे था कि अखिलेश जी को पीडीए से जो है वो नुकसान होगा और इससे उन्हें बचना चाहिए। नमस्कार।